वेलकम एवरीवन। बेसिक अरेबिक लर्निंग के सेशन 13 में आज हम वर्ब को कंटिन्यू करेंगे। और जो पिछली बार हमने आपको बताया था वर्ब के बारे में, जो कि इंग्लिश ग्रामर के वर्ब के रिस्पेक्ट में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सब समझ लिया होगा। और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और अरेबिक लैंग्वेज का जो पहला वर्ब है, रेफरेंस वर्ब, जो हमने लास्ट शीट में छोड़ा था वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले सेशन में मैंने आपको ये शीट दिखाया था और इसमें मैंने कहा था कि ये जो फैक्टर्स हैं जो कि वर्ब को गवर्न करते हैं, उसमें जो अरबिक का जो पहला रेफरेंस वर्ड बनेगा वो एक कॉम्बिनेशन होगा जो कि पास्ट, सिंगुलर, मेल थर्ड पर्सन से डिराइव होगा। तो ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शीट को मैंने आपके सामने दोबारा रखा है ताकि आप इसको देखें और ये एक बार दिमाग में बैठ जाएगा कि पहला वर्ड क्या चीज़ है। वो एक पास्ट टेंस का फैक्टर है, वो एक सिंगुलर के बारे में बात होता है और वो भी मेल थर्ड पर्सन के बारे में। ये यहाँ से हम आगे इसको देखते हैं। अब पिछली शीट को अगर समराइज़ करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है उस रेफरेंस वर्ड का, वो सिंपल 4 वर्ड का फॉर्मूला बनता है। एक है कि पास्ट, फिर है सिंगुलर, फिर है मेल और थर्ड पर्सन। तो ये 4 फैक्टर अगर कोई भी वर्ड क्वालिफाई कर जाता है तो वो वर्ब का पहला रेफरेंस वर्ड हमारा अरेबिक में बन जाता है। तो इसको और अगर हम आगे समझना चाहें तो आप देखिए, पास्ट टेंस मतलब क्या हुआ कि जो काम ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जॉब ऑलरेडी डन। तो ऐसा काम जो कि हो चुका है तो वो पास्ट टेंस में आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा वहाँ से बात। उसके बाद अब अगर देखेंगे सिंगुलर, मेल और थर्ड पर्सन, तो ये इंग्लिश में भी बिल्कुल क्लियर होता है कि उसे ही कहते हैं। मेल सिंगुलर, ये ही मेल के लिए ही यूज़ होता है और किसी एक के लिए ही यूज़ होता है ही। और थर्ड पर्सन ही इसलिए होता है जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं कि वो। अब थोड़ी देर के लिए हम फॉर्मूले को पीछे छोड़ते हैं और कुछ अरबिक के जो वर्ब हैं उसको मैं एज ए एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ कि ये वर्ड्स कैसे होते हैं, जो जनरल वर्ड्स हैं यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है फ़अला। तो फ़अला जो होता है उसका रूट वर्ड देखिए, मैंने आपको कहा था कि 3 वर्ड से ही सारे वर्ब बने होते हैं। तो यहाँ पे इसका रूट वर्ड है फ़े, ऐन और लाम। तो रूट वर्ड भी क्लियर हो गया। और इसका मीनिंग जो होता है, एक अगर जनरल मीनिंग देखा जाए तो वो होता है करना, कोई भी एक्शन। जैसे मैंने आपको फेल बताया ही था स्टार्टिंग में कि फेल एक किसी एक्शन को कहते हैं। इसके बाद दूसरा वर्ड है खलक है। इसका जो रूट वर्ड है वो है खे, लाम और काफ। तो इसका मतलब होता है टू क्रिएट, कुछ पैदा करना। फिर ज़कर है, इसमें रूट वर्ड हो गया जाल, काफ और रे। तो इसका मतलब हो जाता है टू रिमेंबर, टू मेंशन, किसी चीज़ को याद करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। तो वो ज़कर, ये बेसिकली उर्दू वर्ड से मिलता जुलता है कि जो ज़िक्र करते हैं, तो उसी वर्ड से मिलता जुलता है। फिर है रजा है, इसका मतलब होता है रिटर्न होना, लौटना। और नसर मतलब होता है मदद करना। नसर में भी देखिए नून, स्वाद और रे। तो ये 3 वर्ड से ही सारे वर्ब बने होते हैं। अब आप देखेंगे तो वर्ब का पैटर्न आपको काफ़ी सिमिलर दिखेगा। ये सारे वर्ड बड़े सिमिलर दिख रहे हैं, सब में ज़बर 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 लगा है और एक ही पैटर्न पे सारे चले आ रहे हैं। ये सब चीज़ें हम आगे भी आपको डिस्कस करके बताएंगे कि ये कहाँ कब कैसे चेंज होता है। तो अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए कि ये 3 वर्ड से बना होता है। ये सिंपल वर्ड्स हैं, अभी मैंने बहुत क्रिटिकल वर्ड्स लिया भी नहीं है ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए पहले समझने में। अब इन सारे वर्ड में जो मैंने पहला वर्ड लिया हुआ था फ़अला, जो जो कि फेल से डेरिवेटिव है, यानी वर्ब का ही वर्ड हो गया ये। तो ये वर्ड एक रेफरेंस वर्ड हमारे लिए रहेगा जिसका एक टेम्पलेट पूरा बनेगा और इसी वर्ड से हम सारा जो फॉर्म है एक चार्ट में इसको बनाएंगे और इससे हम याद कर लेंगे। तो बाकी वर्ड्स जो हैं इसी के रेस्पेक्ट में डिराइव होते चले जाते हैं। तो एक वर्ड अभी हमने पकड़ लिया फ़अला और इसकी बेसिस पे हम आगे पहले सारा वर्ब समझ लेंगे और फिर धीरे धीरे अगले वर्ड को इसी फॉर्मेट में इसको फिट करने की कोशिश करेंगे। अब हम आ जाते हैं वो एक चार्ट जो हमें बनाना ही पड़ेगा वर्ब को सारा डिराइव करने के लिए। तो
तो ये चार्ट क्या होगा, जो हमने अभी आपको पहले फॉर्मूला दिखाया था उसी बेसिस पे ये चार्ट बना हुआ है। पहले मैंने आपको कहा था कि हम सिर्फ मेल की बात करेंगे, तो सबसे टॉप में मैंने एक मेल लिख दिया है कि सारा चार्ट जो है सिर्फ मेल जेंडर के लिए ही बात होगी इसमें। इसके अलावा देखिए राइट साइड में मैंने यहाँ पे लिख दिया है थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और उसके बाद हमने प्लूरलिटी को डिफाइन कर दिया है कि थर्ड पर्सन के अंदर 3 टाइप के अरेबिक में प्लूरलिटी हो सकती है, वो है सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। तो सेकंड पर्सन में भी हो सकता है ये सिंगुलर, डुअल, प्लूरल। और फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल ही रखा है, क्योंकि डुअल में भी हम वही यूज़ करते हैं जो कि प्लूरल में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 ही फैक्टर होता है। तो यहाँ पे टोटल आप देखेंगे थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद उसको हमने सब कैटेगरी में डाल दिया है सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। और हमने इसके आगे इसका प्रोनाउन यहाँ पे लिख दिया है एज ए रेफरेंस, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि मुझे कौन सा वर्ड थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर और मेल का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो ही होता है। डुअल का कोई फैक्टर होता नहीं इंग्लिश में, मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे गैप रखा हुआ है। प्लूरल में क्या होता है, दे। ये वर्ड फिक्स है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही होगा और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए दे होगा। अगर हिंदी में उर्दू में बोलेंगे तो ही की जगह वो, और दे की जगह वे सब, वो सब जो भी आप बोलें। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड पर्सन, इसमें सिंगुलर में हम क्या लिखते हैं, यू, और प्लूरल में भी हम यू ही लिखते हैं। फिर हम फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में हम आई यानी मैं के बारे में बात होता है, और अगर प्लूरल के बारे में बात करेंगे तो हम यानी इंग्लिश में वी। तो ये प्रोनाउन सारे यहाँ पे सामने लिख दिए हैं ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि हम क्या फैक्टर पकड़ रहे हैं। अब जो आपको हमने ये अभी रेफरेंस वर्ड बताया था कि फ़ाइला को हम एक रेफरेंस वर्ड लेके चलेंगे, और ये जो वर्ड है ये हम सबसे पहले एक प्लेस कर देते हैं। तो ये जो हमने कॉम्बिनेशन आपको फार्मूला पहले बताया था कि मेल थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हम लेते हैं तो, और वो भी पास्ट टेंस में, तो वो हमारा सबसे पहला रेफरेंस वर्ड होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये जो प्लेस कर दिया है फ़ाइला को, वो पास्ट टेंस के नीचे सबसे पहले ब्लॉक में रख दिया है। तो अब ये हमारा जो फैक्टर था वो सारा यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि ये मेल के लिए बात हो रही है, थर्ड पर्सन के लिए हो रही है, और ये पास्ट टेंस सिंगुलर के लिए हो रही है। तो फ़ाइला जो वर्ड है वो हो गया हमारा एक रेफरेंस वर्ड जो सबसे ऊपर लिखा जाएगा। अब यहाँ नीचे मैंने आपके रेफरेंस के लिए वापस वही फॉर्मूला लिख दिया है ताकि आप इसको कोरिलेट कर सकें कि मैंने ऐसा ही यहाँ पे क्यों लिखा हुआ फ़ाइला है। ये है फॉर्मूला जो कि नीचे पास्ट, सिंगुलर, मेल और थर्ड पर्सन मैंने लिख दिया है। अब देखिए मैंने ये रेड एरो से मैंने सारा मार्क करके दिखाया कि ये थर्ड पर्सन ऊपर कहाँ पे है, मेल हमने ऊपर लिख दिया है, सिंगुलर भी वहाँ पे अचीव हो रहा है और पास्ट टेंस भी हो रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारा पूरा का पूरा जस्टिफाई हो रहा है और ये फ़ाइला वर्ड अपनी जगह प्लेस हो चुका है। अब यहाँ पे हम इस चार्ट को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और इसमें मैंने 2 कॉलम और ऐड कर दिया है, एक है ट्रांसलेशन का और एक है ट्रांसलिट्रेशन का। क्योंकि मैं इसको उर्दू या हिंदी में टाइप नहीं करूँगा और मैं इंग्लिश में लिखूँगा जो कि उर्दू या हिंदी की तरह पढ़ा जाएगा, तो उसे ट्रांसलिट्रेशन कहते हैं। अब हम जब इस वर्ड फ़ाइला का ट्रांसलेशन करते हैं तो ये हो जाता है ही डिड, या फिर अगर उर्दू में आप बोलेंगे तो उसने किया। तो अब देखिए ही डिड अगर हम बोलते हैं तो इसमें वो सारे फैक्टर जो हमने फॉर्मूले में सेट किया था वो सारा पूरा हो जाता है। यानी कि ही डिड वो कर चुका है यानी पास्ट टेंस हो गया, और ही है मतलब वो सिंगुलर है, और ही जो यूज़ होता है वो एक मेल के लिए यूज़ होता है, और ही किसके लिए यूज़ होता है, जो कि थर्ड पर्सन है, गायब में जो बंदा है उसके लिए होता है बात। तो ये ही डिड इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम इसके ट्रांसलिट्रेशन में अगर जाते हैं तो ही डिड का उर्दू में क्या बोलेंगे, उसने किया। और अगर और भी स्पेसिफिक वे में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा उस एक ने किया, यानी क्योंकि ये सिंगुलर की बात हो रही है तो हम इसको इसे भी पढ़ सकते हैं कि उस एक ने किया। अगर इसके आगे पीछे कहीं नाम हो लग जाएगा या कुछ होगा तो हो सकता है एक हट जाए इसमें, मगर इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आ रहा है वो है कि उस एक बंदे ने किया, और अगर जनरली बोलते हैं तो उसने किया। तो ये हमारा इसका मीनिंग निकल आता है।
तो ये वर्ड अब हमारा कंप्लीट हो गया कि फ़अला वर्ड जो है ये अपनी जगह प्लेस हो गया है रेफरेंस वर्ड, और उसका मीनिंग होता है कि उसने किया, ये काम हो चुका है और ये कोई सिंगुलर बंदा एक मेल कर रहा है। अब आप देखेंगे तो ये जो वर्ड है फ़अला, जो कि एज ए रेफरेंस वर्ड लिया गया है अरेबिक में, एक बड़ा जस्टिफाइड वर्ड है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इस पूरे वर्ब में आप देखेंगे, और इससे बाकी चीज़ें डिराइव होती हैं। जब बाकी सारे वर्ड्स डिराइव हो जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सिंपल वर्ड है, और यही है जो याद करना चाहिए, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अपने आप बाय फार्मूला निकल के आ जाती हैं। अब हम वापस आ जाते हैं वो जो चार्ट हमने दिखाया था जिसमें कुछ एग्जांपल्स थे। तो जैसे हमने लिखा था, एक जनरल मीनिंग हमने लिखा हुआ था कि फ़अला का मतलब होता था टू डू। तो अब एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या निकल के आया कि ही डिड। इसी तरह खलक़ा अगर हम बोलते हैं तो टू क्रिएट इन जनरल है कि क्रिएट करना एक वर्ड हुआ, मगर एक्चुअल मीनिंग इसका क्या हो जाएगा कि ही क्रिएटेड, क्रिएशन हो चुका है। फिर ज़कर, इसका भी मतलब क्या निकल के आएगा, ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, या उसने याद कर चुका है। और रजा है, रजा का अगर आप देखेंगे तो पहले हमने लिखा था टू रिटर्न मतलब लौटना, मगर इसका एक्चुअल मीनिंग जो होगा वो लौट चुका या वो लौटा, इस तरह से हम बोलेंगे। नसरा का मतलब क्या हो जाएगा, उसने मदद किया या वो मदद कर चुका है, अगर आप स्पेसिफिक में जाना चाहते हैं तो ये एग्जैक्ट मीनिंग हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट को आपको रेफरेंस में रखना है, और हम इसी में आगे बढ़ेंगे और सारे वर्ड्स अब हम डिराइव करेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे कि थर्ड पर्सन का डुअल है और प्लूरल है, फिर सेकंड पर्सन का सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, और फर्स्ट पर्सन का है। तो ये सारा अब इसी चार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे, और एक फार्मूला हम आपको बता देंगे ताकि आसानी से आपको फिर कोई आगे कोई वर्ड याद नहीं करना है, सिर्फ उसके फार्मूले को याद कर लेना है, और आप जहाँ भी देखेंगे उस वर्ड को आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, किस टेंस की बात हो रही है और किस जेंडर की बात हो रही है, वो सारी चीज़ें इससे क्लियर होती जाएंगी। तो इस चार्ट का आप एक प्रिंट आउट लेके रख लीजिए, ताकि जब भी आप कहीं पढ़ें तो इसमें से रेफरेंस लेकर के आप देखते रहेंगे कि अच्छा ये कहाँ प्लेस हो रहा है कोई वर्ड, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये वर्ब का एक्चुअल मीनिंग क्या है।